नमस्कार। द अनटोल्ड स्टोरी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल चंदोला। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें सरकार और सरकारी सिस्टम ही इन्वॉल्व रहा है। सरकार के नुमाइंदों ने जानबूझकर पॉलिसी में ऐसा हेर फेर किया जिससे कि फायदे के बजाय घाटा होने लगा। ये घाटा सहते हुए 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और अगर अब भी नहीं चेते तो अगले करीब 3.5 साल तक और ये घाटा झेलना पड़ेगा। घाटा भी कम नहीं, करोड़ों का है। साथ ही पॉलिसी में किए गए इस झोल के कारण लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है वो अलग। कैसे अलग अलग आंकड़े देकर अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और करोड़ों का खेल हो रहा है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इसकी आड़ में कैसे केंद्र सरकार तक को बेवकूफ बनाकर फर्जी ढंग से अच्छी रैंकिंग लेने की कोशिश की जा रही है। ये मामला प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून का है। एक ऐसी चीज जिसे आप और हम बेकार मानकर फेंक देते हैं, उससे ही कई कंपनियां करोड़ों रुपए कमा रही हैं। हम बात कर रहे हैं शहर से निकलने वाले कूड़े की। अमर उजाला की 29 जुलाई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम देहरादून के सभी वार्डों से रोजाना करीब 450 टन कूड़ा निकलता है। इसमें करीब 250 टन गीला कूड़ा होता है। शहर के 100 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 3 कंपनियों को काम दिया गया है। अभी इकॉन वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इकॉन वाटर ग्रेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और सनलाइट वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा वार्ड 97 में वेस्ट वॉरियर संस्था और वार्ड 100 में फीडबैक फाउंडेशन कूड़ा उठान कर रही है। खास बात यह है कि निगम ने इन 5 कंपनियों को अलग अलग नियमों के आधार पर काम दिया। इकॉन वेस्ट मैनेजमेंट और सनलाइट वेस्ट मैनेजमेंट डोर टू डोर कूड़ा उठान करने के साथ ही यूजर चार्ज भी वसूलती है। इन्हें वसूले गए यूजर चार्ज का 20% नगर निगम को देना होता है, जबकि इकॉन वाटर ग्रेस केवल कूड़ा उठान करती है, वो यूजर चार्ज नहीं वसूलती। वेस्ट वॉरियर और फीडबैक फाउंडेशन को छोड़ दिया जाए तब भी 3 कंपनियों के लिए 3 अलग अलग नियम। अब पहला सवाल तो यही उठता है कि एक तरह के काम के लिए अलग अलग नियमों की आखिर जरूरत पड़ी क्यों? नियमों में किए गए इस झोल को समझने के लिए हमें यूजर चार्ज की वसूली में चल रहे खेल को समझना होगा। नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार सभी 100 वार्डों में 2,34,609 रेजिडेंशियल और 27,344 नॉन रेजिडेंशियल समेत कुल 3,01,914 प्रॉपर्टीज हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि इकॉन वाटर ग्रेस मैनेजमेंट शहर के 47 वार्डों से कूड़ा उठान तो करती है लेकिन यूजर चार्ज नहीं वसूलती। उन 47 वार्डों में अब तक नगर निगम भी यूजर चार्ज नहीं वसूलता था। एक तरह से देखें तो उन 47 वार्डों के लोगों का पिछले करीब 2 साल से डोर टू डोर कूड़ा मुफ्त उठाया जा रहा था। इसके एवज में नगर निगम कंपनी को हर माह लाखों रुपए का भुगतान करता है। कोई बताए ऐसे नियम का क्या तुक जिसमें आमदनी चौवन्नी भी नहीं और खर्चा लाखों में। उससे भी बड़ी बात यह है कि नगर निगम और कंपनी के अनुसार पिछले करीब 2 वर्षों से इन 47 वार्डों से कूड़ा उठान के एवज में यूजर चार्ज नहीं वसूला गया, जबकि स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि वो हर महीने भुगतान कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नगर निगम और कंपनी के कुछ अधिकारी मिली भगत कर हर महीने गुपचुप ढंग से यूजर चार्ज वसूल करवा रहे हैं, जो सीधे उनकी जेब में जा रहा है। नगर निगम की रिपोर्ट को ही आधार माना जाए तो प्रत्येक वार्ड में औसतन 2,500 रेजिडेंशियल और 273 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। अगर प्रति वार्ड 2,000 रेजिडेंशियल और 250 कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी मानी जाएं तो 47 वार्डों में कुल 94,000 रेजिडेंशियल और 11,750 कमर्शियल प्रॉपर्टीज होंगी। इस लिहाज से रेजिडेंशियल से कुल 65,80,000 और कमर्शियल से 23,60,000 रुपए यूजर चार्ज प्रति माह मिलना चाहिए। यानी हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए का यूजर चार्ज वसूल किया जाना चाहिए था, जिसमें से 20% यानी करीब करीब 20 लाख रुपए नगर निगम को भी मिलते। एक साल में यह धनराशि करीब 2 करोड़ 40 लाख और 5 साल में करीब 12 करोड़ रुपए होती। 12 करोड़ नहीं भी होती, कम से कम 6 करोड़ होती, जिससे निश्चित तौर पर नगर निगम की माली हालत बेहतर होती। अब स्थिति यह है कि ये 12 करोड़ की कमाई तो गई,
उल्टा हर महीने कंपनी को भुगतान किया गया वो नुकसान अलग। सवाल ये उठता है कि वो कौन जनप्रतिनिधि और अधिकारी थे जिन्होंने नियमों को इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा और निगम को करोड़ों के राजस्व का नुकसान करवा दिया। इसमें मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पूर्व इन 47 वार्डों से कूड़ा उठान का यूजर चार्ज वसूलने की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों को दी गई। महिलाओं के कई बार अनुरोध के बाद भी उन्हें वार्ड की प्रॉपर्टीज का ब्यौरा नहीं दिया गया, बल्कि उनसे कहा जा रहा है कि वो खुद ही सर्वे करें कि वहां किस कैटेगरी की कितनी प्रॉपर्टी है। यहां सवाल ये भी है कि जब नगर निगम के पास पहले से ये लिस्ट है तो महिलाओं को देने में इतनी हीलाहवाली क्यों की जा रही है। सवाल ये भी है कि करीब 1.5 साल से कोई हर माह करीब 1 करोड़ रुपए का यूजर चार्ज वसूल कर गोलमाल कर रहा है। कंपनी और निगम के अनुसार उन्होंने यूजर चार्ज नहीं वसूला, तो आखिर वो कौन है जो पिछले करीब 18 महीनों में 18 करोड़ रुपए का यूजर चार्ज वसूल चुका है। आखिर इस मामले की जांच करने की जहमत क्यों नहीं उठाई जाती। जिलाधिकारी जो नगर निगम के प्रशासक भी हैं, वो भी इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। आखिर ये तो पता लगना ही चाहिए कि नगर निगम और कंपनी के नाम पर करीब 18 करोड़ रुपए का गोलमाल आखिर किया किसने। आपको ये भी बता दें कि इकॉन वेस्ट मैनेजमेंट ने 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 1,42,63,000 रुपए से ज्यादा का यूजर चार्ज वसूलने और 28,52,688 रुपए निगम के खाते में जमा कराने की जानकारी दी है। इसी अवधि में सनलाइट वेस्ट मैनेजमेंट ने 60,67,000 रुपए यूजर चार्ज वसूलने और 12,13,400 रुपए निगम के खाते में जमा कराने की जानकारी दी है। हालांकि इन दोनों कंपनियों के आंकड़े भी सही नहीं है। हमने सभी कंपनियों से आरटीआई में पूछा कि वो हर महीने कितने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी से डोर टू डोर कूड़ा उठान कर रहे हैं, तो बड़ी दिलचस्प जानकारी मिली। उन्होंने जो जानकारी दी वो ये बताने के लिए काफी है कि सरकारी अधिकारी किस तरह गोलमाल करते हैं, कैसे केंद्र सरकार तक को झूठे और गलत आंकड़े देकर भ्रमित किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आरटीआई के जवाब में कंपनियों ने हमें क्या बताया। सनलाइट वेस्ट मैनेजमेंट ने बताया कि वो 35 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर रोजाना 10 से 11,000 भवनों से कूड़ा उठा रहे हैं। इकॉन वेस्ट मैनेजमेंट ने बताया कि उनके पास 26 वार्ड हैं जिनमें 25,180 घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है, जबकि इकॉन वाटर ग्रेस मैनेजमेंट ने ये तो बताया कि वो 47 वार्डों से कूड़ा उठा रहे हैं, लेकिन घरों की संख्या नहीं बताई। वेस्ट वॉरियर संस्था ने बताया कि वो एक वार्ड में रोजाना 1293 घरों और 80 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठा रहे हैं। वहीं फीडबैक फाउंडेशन के अनुसार वो एक वार्ड में रोजाना 3,000 जगह से कूड़ा उठा रहे हैं। यानी ये 4 कंपनियां मिलकर शहर के 53 वार्डों में कुल 40,553 घरों और प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठा रही है। अब मान लेते हैं कि इकॉन वाटर ग्रेस कंपनी 94,000 रेजिडेंशियल और 11,750 कमर्शियल प्रॉपर्टीज से ही कूड़ा उठा रही है। हालांकि उनकी ही दूसरी कंपनी के साथ तुलना करें तो ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं। कुल मिलाकर पांचों कंपनियां शहर के 100 वार्डों से 1,46,303 घरों व प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठान कर रही है, जो कुल प्रॉपर्टीज के आधे से भी कम है। जबकि आप स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट को देखें तो उसमें निगम अधिकारियों ने केंद्र सरकार को इसी अवधि में 69.76% घरों से कूड़ा उठाए जाने की जानकारी दी है। अब ये जानकारी किस आधार पर दी गई है ये तो पता नहीं, लेकिन कंपनियों द्वारा आरटीआई में दी गई जानकारी और उनके द्वारा जमा कराए गए शेयर के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अधिकारियों ने केंद्र सरकार को सर्वेक्षण के दौरान गलत जानकारी दी ताकि अच्छी रैंकिंग हासिल की जा सके। इस प्रकरण को देखते हुए कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने न केवल निगम को हर माह लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया, बल्कि केंद्र सरकार को भी गलत और भ्रामक जानकारी दी। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए ताकि अन्य लोगों को भी सबक मिले। साथ ही यूजर चार्ज वसूल कर गबन करने वालों का भी पर्दाफाश होना चाहिए। उम्मीद है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली प्रदेश सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।